सिंह और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 क्राइम शो अक्षम में, जहां होती है हर वारदात की पूरी पड़ताल, हर गुनहगार का पूरा हिसाब किताब, जुर्म की दुनिया की पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध होता है अक्षम में। पैंतीस टुकड़ों वाले हैवान की रिमांड साकेत कोर्ट ने 5 दिनों के लिए बढ़ा दी है। इस दौरान पुलिस आफ्ताब को हिमाचल और उत्तराखंड लेकर भी जाएगी। इसके नार्को टेस्ट की भी इजाजत मिल गई है। इस बीच 35 टुकड़ों वाले लव जिहाद के इस गुनहगार के पत्थरमार हिसाब की मांग उठ रही है। टुकड़ों वाले मर्डर की एक और कहानी। 35 टुकड़ों वाले मर्डर में 300 रुपए का ट्विस्ट। 300 रुपए के पानी बिल का मर्डर कनेक्शन। 35 टुकड़ों वाली मर्डर मिस्ट्री में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं, जो आफ्ताब की शैतानी खोपड़ी के राज खोल रहे हैं। इस बीच पुलिस को फ्लैट के पड़ोसियों से एक अहम जानकारी मिली है कि आफ्ताब के फ्लैट का तकरीबन 300 रुपए का पानी का बिल बकाया है। मुंबई की युवती श्रद्धा वाकर की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में छतरपुर के जिस फ्लैट में आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला ने श्रद्धा का कत्ल किया, उस फ्लैट के पानी का बिल भी जांच में अहम सबूत बनेगा। दरअसल छतरपुर पहाड़ी इलाके में ज्यादातर लोग एक बिल्डिंग में फ्लोर पर रेंट पर रहते हैं। दिल्ली में 20,000 लीटर तक पानी का बिल दिल्ली सरकार की तरफ से फ्री है। आफ्ताब के फ्लैट के ऊपर रहने वाले 2 पड़ोसियों ने पुलिस को यह जानकारी दी थी कि सभी फ्लोर का पानी का बिल 0 आता है, लेकिन मकान मालिक से पता लगा कि आफ्ताब के फ्लैट का 300 रुपए का पानी बिल बकाया है। यह महज पानी के बिल से जुड़ा मामला नहीं, बल्कि 35 टुकड़ों वाले इस हत्याकांड का अहम सुराग भी हो सकता है। सूत्रों की माने तो हत्या के बाद खून को साफ करने के लिए आफ्ताब ज्यादा पानी का इस्तेमाल करता था। यही वजह है कि पानी का 300 रुपए का बिल आया। पुलिस को पड़ोसियों ने यह भी जानकारी दी कि वो बार बार पानी की टंकी देखने ऊपर जाता था। इस कड़ी में यह पानी का बिल भी जांच में अहम भूमिका निभा सकता है। कस्टडी बढ़ने के बाद दिल्ली पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर सकती है। इन खुलासों के बीच मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी आफ्ताब के गुनाह को संगीन बताया है। तौकीर रजा ने तो यहां तक कह डाला कि आरोपी को गड्ढे में आधा गाड़कर जब तक उसकी मौत न हो जाए पत्थर मार देना चाहिए। आफ्ताब को फांसी दिए जाने से मैं मुतमईन नहीं हूं। मैं पूरे समाज की जिम्मेदारी लेता हूं कि मेरा पूरा समाज उसकी फांसी से मुतमईन नहीं है। ना मेरे पूरे समाज का एक बच्चा भी उसका हिमायती हो सकता है, क्योंकि उसने इंसानियत का कत्ल किया है। गलत संस्कारों की वजह से, गलत तरबियत की वजह से और पैसे की ज़्यादती की वजह से वो इस किस्म के जराइम की तरफ माइल हुआ और वालिदैन ने उसके कंट्रोल नहीं किया, उस पर खुली छूट उसे दी। उस वजह से वो ऐसा जुर्म कर सकने में कामयाब हुआ। उसको खुलेआम अगर सज़ा दी जाती है तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जराइम पर रोक लगाई जा सकती है। बरेली से भी महरौली की घटना पर प्रतिक्रिया आई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का कहना है कि मुस्लिम नौजवान गैर मुस्लिम समुदाय की लड़कियों से कोई रिश्ता और संबंध रखने की कोशिश न करें, ये गुनाह है। अपनी पहचान को छुपाना और दूसरा नाम देना, इस बात की शरीयत इजाज़त नहीं देती है और ये सरासर गुनाह का काम है। और फिर आपस में इख्तलाफात होते हैं, इख्तलाफात कत्ल क़िताल की नौबत तक पहुँच जाते हैं। जाहिर है आफ्ताब के इस हैवानियत भरे गुनाह की न कानून में माफी है न शरीयत में। ऐसे हैवानों के लिए तो फांसी और सजाए मौत भी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं लखनऊ के सूफियान केस में पुलिस ने 5 और टीमें उसकी तलाश में लगा दी है। इस तरह सूफियान के पीछे अब 10 तूफान हैं।
पुलिस सुफियान के लिए पाताल भेदी प्लान पर काम कर रही है। तीन दिन बाद भी सुफियान का सुराग नहीं। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर रही है तलाश। दुबग्गा की डूडा कॉलोनी में युवती को छत से फेंककर हत्या करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में पुलिस के हाथ खाली है। हत्या के गुनहगार सुफियान का पुलिस अभी तक सुराग नहीं लगा पाई है। सुफियान के घर वालों और उसकी मां का कहना है कि सुफियान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसे फांसी पर लटकाया जाए। जब तक सुफियान सलाखों के पीछे नहीं जाएगा उन्हें चैन नहीं मिलेगा। जी हाँ, आई थी, बात करके गई है। हमारे फैमिली लोगों से बात हुई है, हमारी भी बात हुई थी। आश्वासन दे के गई है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो मुजरिम आपके सामने होगा। डर दहशत का माहौल तो नहीं है? सुफियान अभी पकड़ा नहीं गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं लग रहा है। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ में। इधर पुलिस ने आरोपी को दबोचने के लिए 5 टीमें और लगा दी हैं। यानी अब कुल 10 टीमें सुफियान की तलाश कर रही हैं। सुफियान और उसके करीबी लोगों के मोबाइल नंबर भी सर्विलांस पर लगाए गए हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सुफियान की ताजा लोकेशन दिल्ली में मिली है। सुफियान की गिरफ्तारी हेतु कई अन्य टीमों का भी गठन किया गया है। जो पूर्व में हमारी 9 टीमें गठित थीं, उसके अतिरिक्त भी कई टीमें गठित की गई हैं और हमने जनपद के बाहर भी टीमों को भेजा है और इसकी मॉनिटरिंग स्वयं मेरे स्तर पर और सीनियर अधिकारियों के स्तर पर की जा रही है। कॉन्टीन्यूअस मॉनिटरिंग की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी टीम है वो देख रही है। क्राइम टीम हमारी अतिरिक्त रूप से इसमें लगी हुई है और अतिशीघ्र इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और हम इसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत। एक टीम दिल्ली भी भेजी गई है, जबकि दूसरी टीमें लखनऊ और आसपास के जनपदों में उसकी तलाश कर रही हैं। इधर आज हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने भी पीड़िता के घर जाकर उन्हें इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया। लेकिन लखनऊ में ही लव जिहाद से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। महमूद खान ने खुद को रौनक चौरसिया बताकर हिंदू युवती का 2 साल तक शोषण किया। इस दौरान अश्लील वीडियो बना लिया। जानकारी पर पीड़िता ने विरोध किया तो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन करवा दिया। पिटाई के बाद बाल काट कर भगा दिया। इस मामले में भी केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। समाज में खुलेआम घूम रहे इन शैतानों से बेटियां महफूज नहीं हैं। लखनऊ हो या दिल्ली या फिर कोई और शहर, शहर शहर इन शैतानों के गुनाह के निशान मौजूद हैं। दिल्ली में भी सुफियान की तलाश कर रही हैं। सुफियान के कई मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए गए हैं। उसके 8 करीबियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन सुफियान का कोई पता नहीं चल रहा है। उधर पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए घर पर पुलिस का एक दल तैनात किया गया है, जो 24 घंटे निगरानी रख रहा है कि कहीं उनको कोई धमकी देने तो नहीं आ रहा है, उन पर कोई दबाव डालने तो नहीं जा रहा है। ऐसे में सुफियान की गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और पुलिस का दावा है कि अगले 24 घंटे में सुफियान को गिरफ्तार करके असली कहानी सामने लाएंगे। कैमरा सोगी राजू के साथ विवेक। बीजेपी के पूर्व विधायक पप्पू भरतौल का कहना है कि उन पर जानलेवा हमला करने के मकसद से एक हमलावर आया था। तो सवाल यह है कि भरतौल का दुश्मन कौन है जिसने सैर से पहले जानलेवा साजिश रची। पप्पू भरतौल के घर कौन आया था? अज्ञात हमलावर का इरादा क्या था? क्या हमलावर के निशाने पर थे पूर्व विधायक? ये चंद वो सवाल हैं जो सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों से जुड़े हैं। ये बीजेपी के पूर्व विधायक पप्पू भरतौल के घर की तस्वीरें हैं। तारीख 10 नवंबर की बताई जा रही है। वक्त सुबह के करीब 5:15 बजे। यही वो जगह है जहां पर बदमाश घुसे थे। ये वो कार है, आप देख सकते हैं
कि इस कार में तोड़फोड़ की गई थी। ये कार में काफ़ी स्क्रैचेज भी आए हैं और ये काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा ये देखिए, ये जो जगह है यहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई थी, कुर्सियाँ मारी गई थी फेंक फेंक के। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है और सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख भी रहा है कि कुर्सियों को वो फेंक रहा है, जोर जोर से ज़मीन पर फेंक रहा है, उनको उनके साथ तोड़फोड़ कर रहा है। और ये देखिए वो कुर्सियाँ, टूटी हुई कुर्सियाँ, ये सभी कुर्सियाँ टूटी हुई कुर्सियाँ रखी हुई हैं और ये देखिए चकनाचूर हो गई है कुर्सियाँ। विधायक पप्पू भरतौल उर्फ राजेश मिश्रा के मुताबिक ये वही वक्त है जब पप्पू भरतौल मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, लेकिन 10 नवंबर को वो जब बाहर नहीं आए तो बदमाशों ने पहले घर के बाहर तांडव मचाया, फिर फायरिंग की। सुबह का घटनाक्रम है, क्योंकि मैं रोज सुबह जाता हूँ टहलने, तो मैं नहीं गया उस दिन, पता नहीं क्या, और मैं सो गया 4 बजे के लगभग। मैं उठा था लेकिन 4 बजे के बाद ही सोया। मैं सो गया, नींद में इतनी ज़्यादा गहरी, और घर वाले जो थे, क्योंकि ये पल्लंग जो घर बना लिया तो उसमें इधर की आवाज़ जाती नहीं। इधर से ड्राइवर ने देखा तो उन्होंने उधर से फायर भी किया। कोहरा भी था काफ़ी, तो या तो इसको निशाना बना के ही किया। और वो अंदर कुर्सियाँ और गाड़ी तोड़ रहा था। उसका मकसद ये था कि वो हम लोग निकले तो वो हम पे बात कर दिए। पूर्व विधायक का कहना है कि बदमाश उन्हें मारने के इरादे से आया था, लेकिन जब अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ तो फिर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हुआ। गाड़ी में बैठे लोग भी एकदम आ जाएंगे, और वो हाफ शर्ट पहना, उस दिन काफी ठंड है। हाफ शर्ट पहनने का कोई मतलब नहीं है, और बरमुंडा पहने हुए, काला, लंबा है, 6.5 फीट का लगभग, जवान है वो बदमाश। तो उसका यही मकसद था, ये निकले। ये तो पहले इंतजार करता रहा, हम नहीं गए। विधायक जी का कहना है कि उसके बाद से 10 तारीख के बाद से वो टहलने भी नहीं निकले हैं, क्योंकि उनको जान का खतरा है। पूर्व विधायक पप्पू भरतौल के बेटे ने इस मामले में बारादरी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। बेटे की तहरीर पर बारादरी थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। अज्ञात बदमाश के खिलाफ धारा 452, 504, 506, 307 और 427 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये उस बदमाश को पता था कि रोजाना विधायक जी टहलने जाते हैं और जब वो निकलेंगे तो उन पर जानलेवा हमला कर सकता था। लेकिन चांस की बात कि उस दिन विधायक जी थोड़ा सा अस्वस्थ थे, इस कारण वो टहलने नहीं गए और वो काफ़ी देर तक उसने इंतजार किया। जब वो टहलने को नहीं निकले तो उसने फिर यहाँ पर तोड़फोड़ की और वो पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी न्यूज नेटवर्क, बरेली। एएमयू में बैट वाला बवाल मचा है। कैंपस में 2 छात्र गुटों के बीच खूनी जंग हुई है। इस बैट वाले बवाल में एक छात्र की जान पर बनाई है। एएमयू में क्यों मच रहा बवाल, छात्रों के सिर क्यों खून सवार। कुछ दिनों पहले मिले थे हथियार, अब कैंपस में छात्रों में बैट। हंगामा, शोर शराबा और बवाल की ये तस्वीरें सर सैयद अहमद खान के सपनों की सरजमी से है, जिसे दुनिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानती है। कैंपस में पूरी रात छात्र ऐसे ही बवाल काटते रहे और पुलिस की गाड़ियों के सायरन कैंपस में गूंजते रहे। यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों ने हंगामा करते हुए सेंटिनरी गेट को बंद कर दिया। ये सारा बवाल 2 छात्रों में हुए हंगामे के बाद शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के नदीम तरीन हॉल में 2 छात्रों में क्रिकेट खेलते वक्त झगड़ा हो गया था। दोनों छात्रों के बीच झगड़ा इतना बढ़ा कि एक छात्र ने दूसरे छात्र के सिर पर बल्ले से हमला कर दिया। देखिए, 2 स्टूडेंट हैं एनटी के बीटेक सेकेंड ईयर के, शोभित है और साजिद है। आज शाम में शोभित ने साजिद के सर पर एक बैट मारा और कई बार मारा है, जिसकी वजह से साजिद के इंटरनल इंजरी हुई है, स्कल में इंजरी है और आँख पूरी सोयल हो गई है। और डॉक्टर ने उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बताई है 24 घंटे के अंदर, मतलब उन्होंने बताया 24 घंटे उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। हमने डिमांड करी थी कि FIR लॉन्च हो, उसके खिलाफ प्रॉक्टर एक्शन ले। अभी फिलहाल प्रॉक्टर ने उसे सस्पेंड कर दिया है, FIR लॉन्च हो चुकी है, लड़का पकड़ चुका है थाने में। देखा नहीं जा रहा है, बहुत बुरा हाल हो चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो शोभित नाम का लड़का है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सारे तलबाओं ने आज पूरे हिंदुस्तान को ये चीज़ दिखा दी है कि हम इस इदारे को महफूज रखने के लिए हिंदू मुसलमान की यूनिटी को एक रखते हैं। मैं और मेरे साथ के बहुत सारे स्टूडेंट, शोभित जो स्टूडेंट था उसको वहाँ से निकाल कर लाए और महफूज करके उसको पुलिस के हवाले किया और किसी स्टूडेंट ने उसे हाथ टच भी नहीं किया है।
आनन फानन में घायल छात्र को जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। तगीन हाल में क्रिकेट हो रहा था। उसी क्रिकेट के दौरान में दो लड़कों के बीच में झगड़ा हुआ। एक लड़के ने दूसरे को, जिसका नाम साजिद है, उसके सर पे बैट से और किसी और चीज़ से जो है वार किया, जिसकी वजह से वो बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो गया और उसके सर में चोट आई है। उसको मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। मेडिकल कॉलेज में वो एडमिट है। उसकी कंडीशन सीरियस बताई गई है, हमको जो बताया है, और उसका इलाज वहाँ पे चल रहा है। उसी के अगेंस्ट में लड़कों ने ये गेट बंद किया है। उनकी डिमांड है कि उस लड़के के खिलाफ एक्शन हुआ। हमने एक्शन भी ले लिया है। हमने फ़ौरन जो है वो सस्पेंशन ऑर्डर निकाल दिया है। उस लड़के के खिलाफ FIR भी दर्ज होगी। कुछ दिनों पहले भी एमयू कैंपस में हुई फायरिंग के बाद हड़कंप मच गया था। एमयू प्रॉक्टर टीम ने घेराबंदी कर एक आरोपी का पीछा करते हुए उसे दबोचा तो उसके पास से तमंचा और 2 दर्जन कारतूस बरामद किए थे। इन घटनाओं से कैंपस की सुरक्षा और छात्रों की मानसिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।